शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय नो ब्लेम नो क्लेम। नो ब्लेम का अर्थ ये होता है कि हमारे साथ जो कोई भी दुख की स्थिति घटित होती है, क्योंकि सुख की स्थिति में तो हम किसी को ब्लेम लगाते ही नहीं है। सुख की स्थिति में तो हम अपना क्रेडिट लेते हैं कि ये मैंने किया जब सुख हुआ। दुख की स्थिति में हम दूसरे पे ब्लेम करते हैं। तो ब्लेम का अर्थ हुआ हम किसी को दोषित समझते हैं, वो ब्लेम का अर्थ है। और क्लेम का अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति को हमने उपकार किया है, जैसे बाल बच्चों को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, पैरों पर खड़ा किया है, तो अब उनसे कुछ अपेक्षा रखना कि हम वृद्ध हो गए हैं तो वो हमारी सेवा करे, हमको चित्त समाधि पहुंचावे, ऐसी अपेक्षा रखना है, ये क्लेम होता है। और क्लेम कई तरह के हो सकते हैं। हमारा पार्टनर है, उस पर क्लेम किया जा सकता है। और जो है हमारा कोई भी काम करने वाला व्यक्ति है जिस पर हमने उपकार किया है, उस पर क्लेम किया जा सकता है। तो क्लेम कई तरह के होते हैं। तो इसीलिए हमें नो ब्लेम नो क्लेम जो आज का विषय है उसके ऊपर चर्चा करनी है कि प्रकृति क्या कहती है कि इस दुनिया के अंदर कोई दोषी व्यक्ति नहीं है। दोष व्यक्ति के कर्मों का होता है, और कर्मों का जब उदय और प्रारब्ध आता है तो कुदरत है उस व्यक्ति को जिसके साथ पूर्व जन्म के अंदर आपने व्यवहार किया था, ठीक उसी के अनुरूप आपको वापस अब फल मिलने का, यानी प्रारब्ध और उदय का समय आता है। तो उस व्यक्ति को आपके सामने ला करके वो कुदरत खड़ा कर देती है और वो कार्रवाई हो जाती है। तो आप ब्लेम करते हो उस व्यक्ति को कि उसने मेरे को तकलीफ दिया, कष्ट दिया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि दो परम मित्र थे। वो मित्र किसी गांव में रहा करते थे। तो एक मित्र तो गांव के अंदर उसकी दुकान चल रही थी, जमा हुआ धंधा था। दूसरा मित्र है, उसके धंधा जमा हुआ नहीं था, तो उसके पास करीब 50,000 रुपये थे। तो वो दूसरे मित्र के पास जमा करा करके और अन्यत्र चला गया कि मैं थोड़े समय के बाद के अंदर धंधा वगैरह करके आऊँगा, बच्चों की शादियां करनी पड़ेगी, तब तुम्हारे से ये पैसे ले लूँगा और वाजिब जो है ब्याज मेरे को दे देना। तो अब जो है वो अपना कमा करके समय पूरा करके मित्र, गांव वाले मित्र के पास में आया, कहा कि मेरे मूल 50,000 और जितना ब्याज बना है वो आप मेरे को दे दो। तो गांव वाले मित्र की जो है नीयत फिर गई। तो उसके मन के अंदर जो है वो कहना चाहिए स्वार्थ की भावना आ गई। उसने कहा कब दिए, किसकी प्रेजेंस में दिए। कोई लिखित में पहले हुंडी चला करती थी, क्या कोई लिखित में हुंडी है, लिखा पढ़ी है, कोई विटनेस है, इस तरीके की वो बातें करना लग गया। मतलब धोखाधड़ी षड्यंत्र की वो बातें करने लग गया। तो जो मित्र बाहर से कमा के आया उसने कहा भाई अपन तो परम मित्र है, इतनी की जरूरत क्या है, एक दूसरे विश्वास करते हैं। पैसे नहीं दिए, दोनों जो है अवस्था प्राप्त थे, दोनों मर गए। अब वो मर कर के और जिसके पैसे जो है वसूल किए जाने थे वो तो बेटा बना, और जिसको भुगतान करना था मय ब्याज है वो पिता बना। तो बच्चा जब से जन्मा है तभी से ही वो हिसाब लेना चालू कर दिया उसने। यानी वह बीमारी जन्मा
तो पहले दिन से उस पे जो है डॉक्टर का खर्चा आता गया, बिल बनता गया। जब बच्चे पे लगभग 60,000 रुपये खर्च हो गए तो बच्चे ने जो है अपने पिताजी को कहा, पिताजी मेरा हिसाब पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ। उसने कहा कि भाई अब तू ठीक होने लग गया है और तू बड़ा भी हो गया, बड़ा बन करके मेरी जो बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरी सेवा करेगा, मुझे चित समाधि पहुँचाएगा, तू ऐसी कैसे बात कर रहा है? नहीं पिताजी, तो हिसाब का मामला है, अपना हिसाब क्लियर हो गया, मैं चलता हूँ। और यूं करके वह जो है बच्चा चला गया। तो वास्तव में भाई और बहनों, हमारे जीवन में यही होता है, किसी को लेना होता है, किसी को देना होता है, ये हिसाब चलता है। जैसा कि हमारे बैंक में डेबिट और क्रेडिट होती है, कब बैंक से अगर मान लो आपने 10,000 रुपया जो है वह लोन लिया है, तो वह लोन लेने पर जो है वो आपने कभी 1,000 कराया, कभी 2,000 कराया, यूं कराते कराते जब आपका पूरा पैसा मय ब्याज चुकता हो जाता है, तब वो एनओसी दे देते हैं आपको, यानी आप पर कोई भी कर्जा बकाया नहीं है। ठीक इसी तरीके से हम जन्म जन्मांतर के अंदर जो कई जीवों से किसी को दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो वो सारा जो है हमें रीपे करना पड़ता है, हमें भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। सारा व्यवहार जगत है भुगतान का ही होता है। और उसके अंदर एक बात ये ध्यान में रखने होती है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अवस्था मात्र का अर्थ हो गया वो नाशवान है, और वो कुदरती का अर्थ ये हो गया हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। अवस्था आई चली गई, आई और चली गई है, इस तरीके से आती जाती है, रहती है और समाप्त हो जाती है। जब आपका भुगतान हुआ फिर नई अवस्था आई और फिर भुगतान जो है वो करके चली गई, फिर नई अवस्था खड़ी हो गई। तो ये संजोग वियोग की बात जो है हमारे जीवन के अंदर चलती रहती है, और हम भी देखते हैं कि जीवन के अंदर हमारे को सब ये भुगतना पड़ता है। कभी हम बीमार पड़ते हैं, कभी हमारे साथ कोई धोखा करता है, कभी हमारे को जो कोई सेवा करता है, कभी हमारे को सुख पहुंचाता है, चित्त समाधि पहुंचाता है। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो हमें जीवन में किसी व्यक्ति को दोषी नहीं देखना है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि है, वो वीतराग है, उसका कोई दोष नहीं है, किसी व्यक्ति का कोई दोष होता ही नहीं है। दोष होता है अपने कर्मों का दोष होता है, ये मानना चाहिए। तो हम किसी भी व्यक्ति को दोषित नहीं माने, और दूसरी जो है हर व्यक्ति को निमित्त माने। हम कोई भी करता नहीं है इस दुनिया के अंदर, करता है वो व्यवस्थित शक्ति है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, वही सारा कार्य करती, जिसको हम कुदरत कहते हैं। कुदरत ये कहती है कि जब तुम्हारा जन्म होता है तब वो जन्म देने वाली मैं हूँ। तुमने तो पिछले जन्म के अंदर जैसा जितनी अपना आयुष्य का भुगतान था, वो पिछला आयुष्य अर्न किया था, उसी के अनुरूप जो है वो तुमने पेपर हल किया था। पेपर हल करके जो आंसर शीट है मुझे सौंप दी थी। अब इस जन्म के अंदर रिजल्ट मैं देती हूँ 60%, 70%, 80%, यानी कभी तुम्हारे को सुख मिलना, कभी दुख मिलना है। उन सारे जो निमित्तों को मैं जहाँ से भी होते हैं वो जुटा के लाती हूँ, और वो मैं करती हूँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव को का सहारा लेकर के, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति का स्वभाव लेकर के। लेकिन मैं कभी अन्याय नहीं करता हूँ, इसलिए मान के चलना चाहिए कि जो कुदरत करती है वो हमेशा न्याय करती है। हुआ सो न्याय समझना चाहिए, और वास्तव में सच्चा समर्पण है वो कुदरत को ही समर्पण होता है, क्योंकि करने वाली कुदरत ही है। आप किसको समर्पित होगे? जो आपका काम करता है उसको समर्पित होगे। आपका देखिए एक छोटा बच्चा है, वो माँ की शरण में होता है। जब शरणागत हो जाता है तो माँ उसका पूरा ध्यान रखती है, क्योंकि वो तो छोटा है, उसमें समझ नहीं है।
तो बच्चा अगर 1 साल भर का वो खेल रहा है तो माँ कुछ भी, चाहे वो बर्तन धो रही है, चाहे जो है वो झाड़ू निकाल रही है, चाहे पानी भर रही है, चाहे कोई भी काम कर रही है, उसका सारा ध्यान बच्चे की तरफ होता है कि बच्चा कहीं गिर नहीं जाए, बच्चे पे कोई भारी वस्तु पड़ नहीं जाए, बच्चे के कहीं लग नहीं जाए, और जो है बच्चा कहीं खेलता खेलता पानी की टंकी के अंदर नहीं गिर जाए। तो उस तरीके से पूरा ध्यान मिनट टू मिनट उसका ध्यान बच्चे पे ही रहता है। तो इसी कारण कुदरत है वो हमारे हर हर क्षण जो है हमारे वो संजोग जुटाती रहती है। तो ऐसे हमको किसी को दोषी नहीं मान करके, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो है हमारा देखिए बुरा करने आ गया है, यानी हमको गाली देने वाला आ गया, हमारा अवमानना लोगों के बीच के अंदर हमारी इंसल्ट करने वाला आ गया, तो हमें ऐसे व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि ये तो हमको एनओसी देने के लिए आया है, ये मेरा भला करने के लिए आया है। जब इन सब की एनओसी मिलेगी तभी तो मुझे मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए हमें समस्त जो प्राणी जिनके साथ में हमने बुरा व्यवहार किया है उसके साथ में सामयिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करना चाहिए। 4 शुद्धिकरण के मंत्र है हमें जो है वो काम में लेने चाहिए, और इसी के कारण हमारा धीरे धीरे नो ब्लेम नो क्लेम समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम सामायिक को लेते हैं। सामायिक का अर्थ होता है समता की साधना, यानी हम जो है जो भी परिस्थिति है, सुख है, दुख है, लेना है, देना है, सर्दी है, गर्मी है, मान है और सम्मान है, कैसी भी परिस्थिति आए दोनों को एक साथ समझना, ये हमारा जो है ये इसकी सामायिक हो गया। सामायिक का एक अर्थ होता है कि गहरे में जाकर के अपने दोषों को देखना कि मैंने जो पूर्व जन्म में किन किन लोगों के साथ में दोष किया, अगर मान लो प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में से मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा जो डेमो, और इस जन्म के अंदर हमारा जिससे हुआ है उस व्यक्ति की जो है वो उसके जो फोटो को सामने रख करके और उसकी शुद्ध आत्मा भगवान से प्रार्थना करनी, मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई है। तो आपकी क्या है कि दोनों की आत्माएं अव्यबाद होती है। आत्माओं को एक दूसरे से जुड़ने के लिए किसी तार की जरूरत नहीं होती है, टेलीपैथी की जरूरत होती है, आपस में जुड़ जाती है, और अगर शुद्ध हृदय से की जाती तो वो एक दूसरे को क्षमा भी कर देते हैं। तो हमें कहना चाहते हैं कि जो सामायिक का मतलब जो है अपने दोषों को देखना। जब हमको मालूम पड़ गया कि हमने दोष किए हैं तो उनकी शुद्धिकरण का सबसे बड़ा साधन होता है वो प्रायश्चित होता। सबसे पहले आलोचना करनी होती है, आलोचना बोलते हैं, ये स्वीकार करना कि ये दोष मेरे द्वारा किए गए हैं। क्योंकि जब तक हम किसी दोष को स्वीकार कन्फेस नहीं करते हैं तब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होता है। अगर हम न्यायालय में होते हैं और न्यायाधीश के सामने हम कन्फेस कर लेते हैं कि गलती मेरे से हो गई है, ये दोष मैंने किया, उस व्यक्ति के छुरा मैंने भोंक दिया, उस व्यक्ति को घायल मैंने ये किया, जो भी स्थिति हो सही बता देते हैं, तो जो डॉक्टर होता है वो भी इंसान है, वो समझता है कि ये व्यक्ति जो है वो शुद्ध हृदय वाला है, ये व्यक्ति जो है वह एक रियल व्यक्ति है और अपना प्रायश्चित कर रहा है। तो निश्चित तौर पे वो जज है, उसके कन्फेस करने के कारण जो है उसको दंड कम देता है। जो कोई भी दंड जो है निर्धारित हो जाता, तय हो जाना चाहिए, उससे कम देता है क्योंकि उसने कन्फेस किया है। तो ये आलोचना है। और प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कि जो अतिक्रमण हो गया है उससे पुनः लौटना। तो उससे किसी से वर्तमान के अंदर हमारा अगर जो है वो आपस में झंझट, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसकी शुद्ध आत्मा भगवान से प्रार्थना करो कि मैंने आपकी अवमानना की, मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको पीटा, मैंने आपका तिरस्कार किया, मुझे क्षमा करो। तो जब ये शुद्ध हृदय से जो है आप क्षमा याचना मांगोगे तो आपको क्षमा मिल जाएगी। और क्षमा के लिए कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा है वीर का भूषण होता है, आभूषण होता है। और जो
व्यक्ति कायर होता है वो क्षमा नहीं कर सकता है, वो तो टिट फॉर टैट करेगा, नैले पे नैला मारेगा और एक ही जगह चार सुनाएगा। वो कहेगा मैं कौन सा कम हूँ, क्या मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता क्या? वो तो ऐसे करेगा, वो क्षमा नहीं कर सकता। जो क्षमा करता है वही महान होता है। कामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भुएसु वेरन मज्जन केणई। जो प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति होगा वो ये कहेगा कि मैं समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ, समस्त मुझे क्षमा करो, मेरा कोई बैरी नहीं है, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरे सब मित्र हैं, सभी मुझे क्षमा करो क्षमा करो। ये जो है प्रतिक्रमण है। और इसके बाद में शुद्धिकरण का चौथा मंत्र है वो प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या हुआ कि जो है आप भविष्य के लिए ये संकल्प करो कि ये जो गलतियां मैंने जो की है, ये लोगों को मैंने जो दुख दिया है, तकलीफ दी है, कष्ट दिए, मैं भविष्य के अंदर जो है ऐसी कार्रवाई नहीं करूँगा, अपनी हैबिट्स को सुधारूंगा। ये प्रत्याख्यान कहलाता है। ये भविष्य के लिए पुनरावृत्ति न करने के लिए प्रत्याख्यान कहलाया जाता है। इसलिए सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ये शुद्धिकरण के 4 मंत्र है। ये हमें करने चाहिए। ये हम करते रहते हैं तो हमारा लोगों को दोष देने का यानी ब्लेम करने का धीरे धीरे और क्लेम करने का धीरे धीरे हमारी मन की स्थिति धुलती जाएगी और हम नो ब्लेम नो क्लेम के फॉर्मूले पर चलने लग जाएंगे। अब आप देखिए ये जो 4 जो शुद्धि के बड़े बड़े साधन हैं, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, इनके करने से हमारी आत्मा शुद्धि रहती है। आत्मा शुद्ध होने का मतलब क्या है? जो ही हम करने बैठते हैं तो हमारा कर्म शरीर है, उस कर्म शरीर को शून्य करना है, उसको हम मन से अमन बनने की क्रिया करते हैं। यह कर्म शरीर ही हमको भटकाता है, कर्म शरीर ही हमारे को स्थूल शरीर धारण करने के अंदर मदद करता है। तो ऐसे जो है शरीर को हम धीरे धीरे धुलाई करें और उसको निर्जरा कहा जाता है कि जो हमारे इस जो है वो आत्मा के ऊपर से ये कर्म जब झड़ते हैं तो वो निर्जरा कहलाती है। तो हमें निर्जरा करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, जैसा कि आज का हमारा विषय है नो ब्लेम नो क्लेम, तो ये विषय जो है बहुत गहन विषय है कि हमें अपने जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति पे किसी तरह का क्लेम नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग का व्यक्ति हो, क्योंकि क्लेम जो है किसी का होता ही नहीं है। वो तो अपने तरीके से शुद्ध आत्मा है, आप अपने तरीके से शुद्ध आत्मा है। इस संसार की समस्त आत्माओं को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझना चाहिए, तभी जाकर के हमारे कर्मों की शुद्धि होगी। थी कोई भी व्यक्ति अगर अपराध या बुरा काम भी कर रहा है तो अपने कर्मों के वशीभूत हो रहा है। उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई कसाई बूचड़ खाना चला रहा है तो वो अपना पुश्तैनी धंधा है, अपने परिवार के लोगों के पालन पोषण के लिए ये कर रहा है। लेकिन जो है वो ऐसों को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो अपराध हो रहा है तो उसको आप बढ़ने दो, आप उस अपराध को कम करने के लिए जो हमारा व्यवहार का जगत है तो हमें उस व्यक्ति के पास जाके समझाइश करनी चाहिए कि भाई तुम पंचेंद्रिय वध कर रहे हो, ये जो हिंसा का कारण है ये 7वीं नारकी में ले जाने वाला है, ऐसा कार्य क्यों करते हो? आपका भरण पोषण करना है तो दूसरे बहुत से साधन हैं। आप सब्जी की दुकान लगा सकते हो, आप स्टेशनरी की दुकान लगा सकते हो, आप पढ़े लिखे हो जिसके अंदर आप जो है भोजनालय बना सकते हो, बहुत से दुनिया के अंदर धंधे हैं आप कर सकते हो। तो उनके करने से आपको इतनी बड़ी हिंसा नहीं लगेगी और आपके परिवार का सहज भरण पोषण हो जाएगा। वो व्यक्ति जो है वो सहयोग पाकर के करने लग जाता है और उसमें सफल हो जाता है और वो छोड़ देता है बूचड़ खाने का काम। ये समझाइश का काम है, ये हृदय परिवर्तन का काम है, ये हमारी समाज सेवा का काम है। तो हमने जो उस व्यक्ति को बदला इस कार्य के लिए, तो भाई और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को दोषी नहीं देखना। जब हम दोषी नहीं देखेंगे इसका मतलब हमने
कोई ब्लेम और क्लेम नहीं किया, क्यों ब्लेम और क्लेम है किसी को दोषी देखने के लिए होता है। तो ये हमारा सिद्धांत बहुत जो है वह एकदम अच्छी शिक्षा देता है, इसका हमें पालन करना चाहिए। भाई और बहनों, देखिए कि हम जो है जिस कुदरत को लेकर के चल रहे हैं वो कुदरत है एकदम परफेक्ट होती है, और कुदरत ये पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बनी हुई है। और जितने भी समस्त जीवित प्राणी हैं वो भी इस 5 भूतों से बने हुए हैं, और 5 भूतों से अपना जीवन यापन करके और अपनी ये लीला पूरी करके ये 5 भूतों में अपने आप विलीन होते हैं। यानी पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में जाकर के जो है ये मिल जाते हैं, यानी उसमें वो एकाकार हो जाते हैं। तो ये पंचभूतात्मक जो है हमारी सृष्टि है, तो ये उसके अनुरूप और कुदरत है, वो कुदरत अपनी रचना के अनुसार काम करती है। कुदरत की रचना है वह भी हमारे ब्लेम क्लेम से जुड़ी हुई है। तो कुदरत की रचना क्या है कि कुदरत ये 6 तत्वों के सहारे चलती है। वो है हमारे 6 तत्व है, एक जीव है, दूसरा जीव है जिसको हम निर्जीव भी कह सकते हैं, जीव आत्मा को कह सकते हैं, तीसरा गति सहायक तत्व है। तो वो जो है हमें जीव और अजीव कोई भी गति करना चाहे, भागना चाहे, तो उसको जो है वो गति देता है। और चौथा तत्व है वो रेस्ट तत्व है, वो कि अधर्मास्तिका है, यानी कि वह स्थिति सहायक तत्व है। तो जो हमारा कोई भी जो है सजीव या निर्जीव तत्व जो है वो भागता भागता अगर स्थिर होना चाहता है, गाड़ी स्थिर होना चाहती है, फ्लाइट स्थिर होना चाहते हैं, और कोई भागता हुआ व्यक्ति स्थिर होना चाहता है, चलता चलता अगर मान लो वो नीम के नीचे बैठ करके और उसकी छाया लेना चाहता है, तो ये सारा रेस्ट तत्व है। तो ये रेस्ट तत्व हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। तो ये हमारा जीव अजीव और धर्म धर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, आकाश है, उसको स्पेस कहा जाता है। ये स्पेस हमको अवगाहना देता है। अगर स्पेस नहीं है तो आप मेरे पर पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ूंगा, और ये जो है हम स्थिर नहीं रह सकते। जबकि ये जो स्पेस है और ये आकाश है, तो उसके आधार पे मैं जो है 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, ये टेबल जगह घेर रही है, आप जगह घेर रहे हो। तो ये सारा जो है वह इस आकाश तत्व के कारण होता है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और ये आकाश तत्व के यानी जीव अजीव, जीव निर्जीव, और जो है धर्मास्तिका आकाशास्तिका है, और काल तत्व है 6ठा। तो ये हमें वर्तना देता है। एक जो सबसे छोटा छोटा काल सेकंड है, हम पलक झपते हैं, जब छोटा छोटा काल कहलाता है वो समय कहलाता है। हम पलक झपते हैं तो कई समय निकल जाते हैं, क्यों? ये मिनिमम है, मैक्सिमल टाइम होता है। उसके बाद जो है उसके बाद सेकंड होता है, घंटे होते हैं, मिनट होता है, दिन होता है, और जो सप्ताह होता है, और वर्ष होता है, शताब्दी होती है। शताब्दी के बाद में 6 आरे बनते हैं, जो अवसर्पिणी काल के होते हैं 6 आरे होते हैं, वो उत्सर्पिणी काल के होते हैं। ये पूरा दोनों 20 करोड़ सागर का काल चक्र होता, वर्तना देता है। ये कुदरत की रचना है। जो कुछ भी चलता है इस कुदरत की रचना से, और कुदरत का कानून हर जड़ तत्व पे मालूम होता है, और एक सा वो लागू होता है। वो ये जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू विल सो विल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, आपको अपने कर्मों के अनुरूप फल मिलेगा। कर्म का सृजन करने वाले, कर्म को बांधने वाले वो आप स्वयं हो। तो इस तरीके से हम नो ब्लेम नो क्लेम वो जीवन में स्थान देंगे, तो हमारी किसी के प्रति कोई शिकायत भगवान से होगी, व्यक्ति से नहीं, वस्तु से, किसी से नहीं होगा। क्योंकि जो कुछ होता है नियत कर्मों के अनुसार होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम मिलकर के स्वर्ग को धरा पर उतार लाए। आपके प्रति शुभकामना। ओम शांति। ओम शांति।